लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। तो प्रेजेंट माइंडेड है तो वो एब्सेंट माइंडेड नहीं होता। जैसे नकारात्मक विचारक नहीं बनना है, वैसे एब्सेंट माइंडेड भी नहीं बनना है। नो माइंडेड और एब्सेंट माइंडेड में बड़ा फर्क है। एब्सेंट माइंडेड में माइंड होता है, नो माइंडेड में मन नहीं होता। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करेंगे, सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो। आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो। लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले। सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें। पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें। अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं।
कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने। बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं, वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं। हर लेयर से मुक्ति मिले। सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे। बुराई की भी जो अच्छाई है, उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं। पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए। अपने शब्दों में
प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ सभी आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो जो ध्यान की विधियां बनी, कैसे बनी, उसका पहला लक्ष्य यही था, इंसान को प्रेजेंट माइंडेड बनाया जाए। तो एक साथ सभी के साथ नहीं कर सकता ना, तो कुछ विधियां हैं कान के साथ, कुछ विधियां आंख के साथ, कुछ जुबान के साथ, कुछ नाक के साथ, कुछ त्वचा के साथ, श्वास के साथ, ताकि पूरा पर्सन अलर्ट हो पाए। प्रैक्टिस से ही होने लगता है कि आजू बाजू में क्या चल रहा है, आप सजग हो। जब आप प्रेजेंट माइंडेड हो जाते हो, एब्सेंट माइंडेडनेस कम हो जाती है। लोग एब्सेंट माइंडेड जानते हो ना, कि ध्यान कहीं और होता है और कुछ कर रहे होते, कुछ चीज रख रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता कहाँ रखी वो चीज, बाद में ढूंढते रहते हैं। तो प्रेजेंट माइंडेड है तो वो एब्सेंट माइंडेड नहीं होता। जैसे नकारात्मक विचारक नहीं बनना है, वैसे एब्सेंट माइंडेड भी नहीं बनना है। नो माइंडेड और एब्सेंट माइंडेड में बड़ा फर्क है। एब्सेंट माइंडेड में माइंड होता है, नो माइंडेड में मन नहीं होता। एब्सेंट माइंडेड में सिर्फ यहां नहीं होता है, मगर कहीं और होता है। पता क्या, मैं ब्लैंक हो गया। एब्सेंट माइंडेडनेस में भी पर्सन ब्लैंक होता है, वो समाधि नहीं है। तो यहां हमने समझा, प्रेजेंट माइंडेड जब होने लग जाओगे तो फिर हर घटना में देखोगे, क्योंकि अपने विचार भी देख रहे हो कि ये पर्सन सामने आया तो मेरा व्यवहार बदल क्यों गया, मेरा उठना बदल गया, बैठना बदल गया, बोलना बदल गया, ऐसा क्यों हुआ, मैं आर्टिफिशियल क्यों हो गया। आर्टिफिशियल हो गया। मेहमान आ गया तो ये ऐसे क्यों, वो देखे अपने आप को बिहेव करते हुए, देखो कैसे कर रहा हूं, वो प्रेजेंट माइंडेड है। सिर्फ मेहमान को देख रहा था ना, नहीं, मेहमान को देखकर यहां क्या हो रहा है वो ये भी देख रहा है। कहां सिकुड़ रहा हूं, कहां खुल रहा हूं, सामने वाला नौकर है तो कैसे बात कर रहा हूं, बीवी है तो कैसे बात कर रहा हूं, पति है तो कैसे बात कर रहे, बॉस के सामने गए तो कैसे बात कर रहे, पड़ोसी के सामने तो कैसे बात कर रहे, सब्जी वक्त खरीदते वक्त कैसे बात कर रहे। अब जब वो देखोगे सब, अरे आम खरीद रहे हैं, कैसे निगोशिएट कर रहे हो सामने वाले से, वो बोल रहा है नहीं नहीं 4 ही मिलेंगी 10 रुपए में, तो आप क्या बोल रहे हो, 8 चाहिए क्योंकि कम से कम 6 तो दे दे। कैसे तिकड़म कर रहे हो, ये अपने आप करते हुए देखोगे, मजा आएगा। प्रेजेंट माइंडेड है ही नहीं तो आधा आधा, खाली सामने वाला ये बोल रहा है वो बोल रहा है, ये देखते, अरे सामने वाला ये बोल रहा है, मैं तुम्हारे साथ साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, उसी वक्त तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ये प्रेजेंट माइंडेडनेस का अभ्यास हुआ रहेगा तो आप साथ में ये भी देखोगे, ईमानदारी से बताओगे। कि लोग अपने आप को बताने से डरते,
अपने आप से ही छुपाते हैं, अपने आप को भी ऐसे ही जवाब देते जैसे दूसरों को देते जवाब। तो कम से कम अपने आप से तो ईमानदारी से बात की जाए कि देखो तुम ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हो, सामने वाले ने काम बोला तुमने नहीं किया और उसने बोला तो किया, क्योंकि ये तुम्हारे ईगो को ठेस पहुंचाता है, अहंकार को चोट पहुंचाता है, और ये तुम्हारे अहंकार को बूस्ट करता है, पुष्टि देता है, तारीफ करता है। इसका काम कर दिया जल्दी, तो अपने आप से पूछो इसका काम क्यों किया मैंने, इसका काम क्यों नहीं किया, क्या था पीछे कारण। ईमानदारी से देखोगे तो प्रेजेंट माइंडेड होते जाओगे कि इसे देखकर ये विचार उठा, इसे देखकर ये विचार उठा, यहाँ ये घटना में नकारात्मक विचार उठा, यहाँ पॉजिटिव विचार उठा, क्योंकि गहराई में जाओगे इसके कारण भी जान जाओगे और उन सबके पीछे जो झांक रहा है उसे रिलीज कर पाओगे। ये सब बातें इसलिए समझ रहे हैं हम। प्रार्थना का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।